अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। आज हमने केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका नाम है वाटर। तो वो आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। तो मैंने निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ से आपने करना है। फर्स्टली इट इज़ एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एट एवरी लिविंग सेल। तो जो सा इसकी अहमियत और इसकी जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, हिस्सा है, वो क्या है कि ज़िंदा जानदार के लिए, ज़िंदा सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इंसान का जो सा बॉडी होती है, उसके अंदर 70% वाटर पाया जाता है। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट दैट लीव द वाटर। यानी कि जानदार इंसान हो या फिर पौधे हों, वो सब के सब इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सो ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ वाटर। उसके बाद ये दूसरा लिखा हुआ है कि लोग इसको ड्रिंकिंग यानी कि इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, कुकिंग चीज़ें बनाने के लिए, वॉशिंग पर्पस और कपड़े धोने के लिए। क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर रिमेन एज द मेजर फैक्टर डिटरमिन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंस। यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो वो इंसानी सेहत के ऊपर अच्छा असरअंदाज होता है। सेकेंड वार के बाद बहुत सारे केमिकल जो से हैं ज़मीन के अंदर फेंके गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर के ना आना शुरू हो गई। तो ये इसके अंदर यही लिखा, वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो इससे जितनी भी रेपुटेशन हुई, यानी कि सिंथेसिस केमिकल्स हुए, वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो गए। करंटली जो साहब के दौर के अंदर वाटर बोर्न टॉक्सिक केमिकल्स है, ये 33rd पैराग्राफ है। ग्रेटर थ्रेट टू सप्लाईज ऑफ द वाटर स्पेशली इन अर्बन एरियाज़, कि जो से शहरी और देहाती इलाके के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये सबसे पहले इसके बाद नीचे हैं अक्रेंस ऑफ वाटर। द ओशन कंटेन 97 ऑफ वर्ल्ड वाटर। यानी कि समंदर जो सा है 97 जो सा है वो पूरी दुनिया के अंदर पानी फैला हुआ है। और जो रेस्ट है वो जो सा ग्लेशियर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर और इनलैंड वाटर के बारे में है। और एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर के वेपर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मगर जो सा सी का वाटर है, वाटर जो सी वाटर है, जो अनफिट है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। और क्योंकि ये इस्तेमाल ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट अमाउंट होती है, और 0.2% जो सा पानी है वो पीने के लिए काफ़ी है। तो समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर साल्ट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। वो ना ही पी सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 97% जो सा वाटर पूरी दुनिया के अंदर है, जो कि बाकी जो 3% है उसके अंदर आइस कैप्स भी हैं, ग्राउंड वाटर भी है, इनलैंड वाटर भी है, और इन हवा के अंदर भी ये इसके कंपोनेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, के वाटर इज़ अ कंपोस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। के वाटर की जो सी कंपोजिशन है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन और एलिमेंट से वन एटम ऑफ द oxygen combine with 2 atoms of the hydrogen to form 1 molecule of the water. प्योर वाटर इज़ क्लियर। अब इसकी यानी कि बात सब इसकी पूछ सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। तो 1 एटम होता है ऑक्सीजन होता है, 2 एटम जो से होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। और प्योर वाटर के बारे में पूछ सकते हैं, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी है वाटर की, इट इज़ अ न्यूट्रल टू लिटमस। यानी कि इसके अगर पीएच देखें तो ये 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल होता है। इसका जो सा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो सी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसकी जो 4 प्रॉपर्टी है, इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एज वेल एज मॉलिक्यूल कंपाउंड। ये सॉल्वेंट के तौर पर भी, यानी कि आयोनिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और नंबर 5 है, इसकी जो सी हीट कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है। 6 टाइम जो सी होती है वो ज़्यादा होती है रॉक से। यानी कि एक रॉक जो सा है उसका टेम्परेचर अगर बर्दाश्त करने की सलाहियत हो तो उससे 6 गुना ज़्यादा वाटर की कैपेसिटी होती है। The specific property of water is responsible for keeping the earth temperature within limits. Otherwise, daytime temperature would have been too high to bear and nighttime temperature would have been low to freeze everything. यानी कि रात के वक्त जो सा टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, दिन के वक्त इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मगर वो बारिश पानी की वजह से ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसकी कैपिलरी रिएक्शन है। कैपिलरी रिएक्शन किसे कहते हैं कि एक प्लांट है जो उसको पानी हम देते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जज़ब होता है। तो ज़मीन से जज़ब होकर वो ज़मीन से पूरे अपने दरख्त के पत्तों तक, शाखों से जड़ों में, और तनों से होकर पत्तों तक पहुँचाए, उसको कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। कि प्रॉपर्टी प्रोसेस बाय विच वाटर राइज अप फ्राम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव। यानी कि जड़ों शाखों से लेकर
उसके पत्तों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। और वो क्या होता है, पानी की कैपिलरी रिएक्शन है, इसकी एक टेंशन है, सरफेस टेंशन है। तो ज़मीन से पानी को रोड्स के ज़रिए से पत्तों तक पहुंचाने का जो अमल है वो कैपिलरी रिएक्शन कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी।